यूजर से ज्वाइन किया है किसी ने, यहाँ पे मुझे दिख रहा है गेस्ट यूजर से। क्या नाम है भाई आपका? ये गेस्ट यूजर से ज्वाइन है कोई बंदा, ठीक है। आपने कि कोई ऐसा है जिसने अभी अपनी लॉगिन आईडी नहीं बनाई है, अपनी स्काइप पे आईडी नहीं बनाई हो किसी ने? भाई मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है भैया, आ रही है भैया। हेलो। हाँ हाँ भाई, हाँ किसी ने वॉइस आ रही है। गेस्ट, हाँ हाँ अभी देखो गेस्ट यूजर, अभी अनम्यूट हो आप। गेस्ट यूजर से ज्वाइन किया है हेलो। आपने, आप गेस्ट यूजर से ज्वाइन मत किया करो। क्या नाम है आपका? हाँ भाई मुकेश बोल रहा हूँ। ठीक है, जो भी मतलब देखो जो भी नाम है आपका, आपसे मैं कह रहा हूँ कि गेस्ट यूजर से ज्वाइन मत करा करो, आप ही का फायदा है। सो दैट मुझे भी पता रहे कि किस नाम से आपने ज्वाइन किया, क्या नाम है आपका, और आपको रिकॉर्डिंग भी एक्सेस कर पाओगे अगर आप गेस्ट यूजर से ज्वाइन नहीं करोगे। एक बार अपनी आईडी बना लो, आईडी बना के फिर इस बैच को ज्वाइन कर लो, देन आप इसको इजीली एक्सेस कर पाओ, ठीक है ना। तो गेस्ट यूजर से मत क्या करो तुम। चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था भाई, किसी को याद हो तो? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, फंक्शनल और नॉन टेस्टिंग, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग हमने पढ़ा और था। ग्रे टेस्टिंग में भी कुछ बताया था सर आपने। टेस्ट केस क्रिएशन मैंने आपके बैच में बता दिया? नहीं अभी रिव्यू भी हो गया वो तो। नहीं बताया ना अभी? नहीं, टेस्ट ठीक है, केस क्रिएशन ही हाँ टेस्ट केस क्रिएशन पढ़ेंगे। इसके बारे में आज बताने वाले हैं। एक मिनट, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल बतलाओ थोड़ा सा दोबारा से जरा एक बार प्लीज। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ विजय, एक मिनट रुको। ये किसी ने तरुण तरुण ने किसी को रिमूव किया है, अमित। अच्छा हर्ष भैया, मैंने तुम्हारे पास एक टेस्ट केस भेजा था बना के। शिवम, मैंने इस बैच में तो टेस्ट केस पढ़ाया नहीं, तूने क्यों भेजा है मुझे टेस्ट केस बना के? नहीं वो कल वाला था शायद। मैंने इस बैच में टेस्ट केस पढ़ाया नहीं है, तो भाई कैसे भेजा तुमने टेस्ट केस मुझे? किसी और बैच में पढ़ते हो क्या? नहीं, अरे जो सर टेस्ट केस तो पढ़ाए हैं ना सर। पावर टेस्ट, ये testingpower.com का हमने बताया था, वो पावर टेस्ट केस टेस्टिंग भेजा वाला हुआ वाला है। था। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, टेस्ट केस मैंने पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, आप कह रहे हो नहीं पढ़ाए। नहीं टेस्ट केस क्रिएशन जो आप बता रहे थे कल, जो आपने वही वही तो टेस्ट केस क्रिएशन है, मैंने आपके बैच में पढ़ाया है ना टेस्ट केस, तो आपने मुझे बना के भेजे है ना सबने। बना के हाँ भेजे जी हैं, हाँ जी। यस सर। वही मैं हाँ कह हाँ रहा वही हूँ। वाला रिव्यू था। नहीं हुआ अभी, हमारा वाला रिव्यू भी मेरा हो वाला गया। रिव्यू नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अभी बहुत लोगों का रिव्यू नहीं हुआ होगा, ठीक है, कर लूंगा मैं रिव्यू, उसकी टेंशन ना लो। भाई किसी को disturb मत करो please। हेलो हेलो हाँ हेलो बोलो। हाँ हेलो हेलो। बोलो बोलो, सहानी बोलो, बोलो भाई। सर, मैं प्रिया रंजन बात कर रहा हूँ। हाँ प्रिया रंजन बोलो। सर एक्चुअली आप फिर से ये आप रिपीट कर देना प्लीज, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, एक्चुअली मैं समझा नहीं हूँ सर। अच्छा ओके। विजय, तुम क्या कह रहे थे? विजय गहलोत। एक्चुअली सर कल का सर क्लास मैं में लिया नहीं था। मैं भी ये कहता फंक्शनल और नॉन फंक्शनल थोड़ा सा रिपीट कर दे एक बार। कल के बैच में आप दोनों ही नहीं आए थे ना, प्रिया रंजन तुम भी नहीं आए थे, विजय गहलोत तुम भी नहीं, नहीं आए थे ना। हाँ नहीं सर, सर मैं एक्चुअली सर था। ऑफिस हाँ लेट हो बैच गया में। था। तो उस रिकॉर्डिंग से ना थोड़ा कवर किया करो, है ना। सर मैंने अगर कवर सर किया बट रिकॉर्डिंग समझा नहीं उसका सर आंसर के बारे में, मतलब शॉर्ट में आप प्लीज। चलो सर मैं कोई बात नहीं, दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। ओके। एक बार सबको रिवाइज हो जाएगा, दोबारा से बता देता हूँ। सर 27 मिनट के बाद जो रिकॉर्डिंग है ना वो रुक गई है, अटक गई है, उसके आगे फिर वो चली नहीं है जो आपने भेजी है। अच्छा इसलिए ये जो दोनों टॉपिक है ये समझ में नहीं आया है। सर ये तो आज समझ में आ किसी ने गया, ब्लैक बोर्ड एंड ये सर ये रिकॉर्डिंग तो समझ में आ सर, क्या सर? आप एक बार सब लोग म्यूट हो, जो मैं पूछ रहा हूँ उस बात का सिर्फ जवाब देना। किसी और ने तो रिकॉर्डिंग नहीं लगाई है अपनी साइड से, मैंने ही लगाई है ना बस। यस सर आप। जी सर आपकी ही लगी है। ठीक है, फिर कोई और रिकॉर्डिंग को मतलब करना अपनी साइड से अटेम्प्ट, मेरी लगी है।
हर्ष एक चीज आप क्लियर कर दीजिए कि कोई भी पर्सन रिकॉर्डिंग ना लगाए और कोई भी इस पे कॉल ना करे। जब भी कॉल करें तो आप करें और रिकॉर्डिंग भी आप ही करें सिर्फ। हाँ, कॉल भी मैं ही करता हूँ भाई। हम समझ लो कि रिकॉर्डिंग मैंने लास्ट टाइम पे आई थिंक बताया था कि रिकॉर्डिंग सिर्फ मैं ही लगाऊंगा, सो दैट कि वो रिकॉर्डिंग ठीक होगी, क्योंकि मेरी तरफ से कनेक्टिविटी ठीक होती है। ठीक है ना? राइट सर। है ना? तो सब लोग ये मेक श्योर करना कि कोई भी यहाँ पे किसी को रिकॉर्डिंग ना लगाए, प्लस कोई भी किसी को म्यूट भी नहीं करेगा। म्यूट भी मैं ही करूंगा। आप लोग कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म नहीं करोगे किसी के साथ कि जिससे कि वो म्यूट हो जाए या बाहर हो जाए वो बैच से। अभी शायद मैंने देखा किसी ने किसी को बाहर कर दिया, आई थिंक कृष्ण कुमार ने किसी को बाहर किया था अभी बैच से। वो गलत है, तो हमें ऐसा नहीं करना। जो भी करूंगा मैं करूंगा, आप लोग कोई नहीं करोगे। ठीक है ना? ओके सर। आगे मूव करते हैं। अभी कल का थोड़ा सा एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। म्यूट कर लो भाई सब लोग अपनी तरफ से। जब किसी को क्वेश्चन हो देन अनम्यूट करना। ठीक है? स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। ठीक है, नो सर, स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। वेट करो, 1-2 मिनट में आ जाएगी आपके पास भी स्क्रीन। ठीक है? हाँ, हो सकता है नेटवर्क का कुछ इशू हो, क्योंकि कुछ लोगों को विजिबल है कुछ को नहीं है, तो दैट मीन्स मेरी साइड से नहीं है, शायद हो सकता है नेटवर्क का कुछ इशू होगा। आप एक बार रिज्वाइन कर लेना तो स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। ठीक है? अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा मैंने कल आपको बताया था ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमारा क्या होता है? इसमें हम वैलिडेट करते हैं सिर्फ क्लाइंट की जो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी होती है उसको, मतलब सिर्फ हम उसमें फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करते हैं। डजेंट मैटर कि बैकएंड में उसका क्या स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर उसका क्या है, कौन सी लैंग्वेज पे डेवलप हुआ है, क्या यूज हो रहा है, उससे वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है सिर्फ हमारा कि उसकी जो क्लाइंट की जो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी है वो उसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए। दैट्स मैटर। ठीक है? वो होता है हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब बात करते हैं हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की, कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हमारा क्या होता है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है हमारी जिसमें हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को वेरीफाई करते हैं। जो एप्लीकेशन का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो उसकी कोडिंग होती है, उसको वेरीफाई करते हैं। दैट्स अ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। बट व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ऑलवेज डेवलपर परफॉर्म करता है, क्योंकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हम परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती है इतनी कोडिंग की एज एन टेस्टर। हमें नहीं पता होता है सारी लैंग्वेजेस का कि कौन सी लैंग्वेज पे क्या डेवलप हुआ है। दैट्स वाई हम किसी के कोड को वैलिडेट नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा आता है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स। ये कॉम्बिनेशन है हमारा व्हाइट बॉक्स का और ग्रे बॉक्स का। दैट मीन्स इसमें हम जो क्लाइंट की रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी होती है उसको तो वेरीफाई करते ही करते हैं, प्लस उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी वेरीफाई करते हैं। ठीक है? दैट्स ये क्या हुआ? हमारा ग्रे बॉक्स होता है। अब ग्रे बॉक्स टेस्टिंग करता कौन है? ग्रे बॉक्स टेस्टिंग टेस्टर ही करता है। कुछ ऐसी हमारी चीजें होती हैं जो टेस्टर वेरीफाई कर सकता है बैकएंड के स्ट्रक्चर की, लाइक अननेसेसरी वेरिएबल। सो इस टॉपिक को मैंने अभी सेपरेट रखा है, इसको अभी रोका है, क्योंकि आप लोगों को वेरिएबल नहीं पता है। ठीक है? हो सकता है 1-2 लोगों को किसी को वेरिएबल पता हो, बट मेरे लिए तो सभी एक से हैं, तो मैं अभी वेरिएबल और ये सब चीज़ों पे डिस्कस नहीं करूंगा। जिस दिन आपको जावा पढ़ाई जाएगी, देन आपको फर्स्ट डे आपको वेरिएबल पढ़ाए जाएंगे, देन मैं आपको फिर ये क्वेश्चन आपका क्लियर करूंगा। तो फॉर द टाइमिंग आप ग्रे बॉक्स को अभी स्टॉप करके रखते हैं। ठीक है? या हर्ष, मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई मैनुअल टेस्टिंग करके जा रहा है तो उसको फिर कैसे वो करेगा? फिर अगर आप कह रहे हो कि अगर वो उसको जावा में ही समझ में आएगा चीजें, तो आपको अगर कोई पूछता है कि इन केस कि आपने ग्रे बॉक्स टेस्टिंग की है, तो आप मना कर देना कि मुझे ग्रे बॉक्स टेस्टिंग नहीं आती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है? हाँ, आप मना, जो मतलब सिर्फ मैनुअल पड़ेगा उसके लिए वो बोल देना आप कि सिर्फ मुझे ग्रे बॉक्स टेस्टिंग नहीं आती है, मुझे सिर्फ जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आती है, प्योर फंक्शनल पे काम किया है मैंने। ठीक है ना? ओके। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है ना? तो अब बात करते हैं हम फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल की, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग हमारा क्या होता है? फंक्शनल टेस्टिंग हमारा होता है कि जिसमें हम वेरीफाई करते हैं क्लाइंट की रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी को सिर्फ,
लाइक अ ब्लैक बॉक्स, जैसे कि हम ब्लैक बॉक्स में करते हैं कि फंक्शनलिटी को वेरीफाई कर रहे हैं, वैसे ही हम फंक्शनल टेस्टिंग में भी करते हैं। इज जस्ट काइंड ऑफ सिमिलर, बट जब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है वो एक टेक्निक है हमारी, उसकी कुछ डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है। लेकिन फंक्शनल टेस्टिंग जो है उसके हमारे कुछ टाइप्स हैं, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है हमारा सिर्फ टेक्निक, तो ये एक इसमें डिफरेंस भी है दोनों में, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फंक्शनल की, तो सिंपल हम उसमें क्लाइंट की रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी को वेरीफाई कर दें विद द डिफरेंट लेवल, ठीक है। दैट्स अ फंक्शनल टेस्टिंग। अब हम बात करते हैं नॉन फंक्शनल की। नॉन फंक्शनल क्या है? नॉन फंक्शनल में हम उस एप्लीकेशन के बिहेवियर को वैलिडेट करते हैं। जो हमारी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के जो बिहेवियर है एप्लीकेशन का, उसको वेरीफाई करते हैं, बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। अब बताओ किसी को क्या डाउट है किसको? ये जो नॉन बिहेवियर लाइक स्पीड हो गया या फिर हैंगिंग वगैरह, यही चीजें। हाँ, बिहेवियर लाइक एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन पे लोड, एप्लीकेशन की स्ट्रेस, है ना, जस्ट काइंड ऑफ बिहेवियर व्हिच वी आर वेरीफाइंग। और फंक्शनल में जो उसकी लाइक क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको टेस्ट करेंगे। हाँ, फंक्शनल में जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उनको टेस्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है जी, क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हर्ष, हाँ बोलो। हाँ छोटी है। एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि जब टेस्ट केसेस बनाते हैं हम लोग, तो ये जो टेक्निक्स है वो कैसे यूज होगी, लाइक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। जब हम टेस्ट केस बनाते हैं तो देखो, ब्लैक बॉक्स में तो सिंपल आप फंक्शनलिटी जो वेरीफाई कर ही रहे हो, तो ये आप यूज़ कर रहे हो ब्लैक बॉक्स में, तो कि भाई प्लस। अब टेक्निक्स की मैं बात करूं, इसके अंदर अभी मैंने सिलेबस शेयर किया था ना आपके साथ, हाँ, तो देखो सिलेबस में भी एक हमारा एक टॉपिक है अलग से कि टाइप्स, ये ना, कि टेक्निक्स, कि कौन कौन सी व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ ब्लैक बॉक्स, ठीक है। कौन कौन सी टेक्निक है ब्लैक बॉक्स की, ये देखो यहाँ पे बीवीए है, स्टेट ट्रांजिशन एरर गैसिंग, ये सब है ना। ये सब हम किस तरीके से यूज करेंगे उनको अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो आपने सिंपल एक टेस्ट केस बनाए हैं, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि कौन सी चीज हमने कहाँ पे इम्प्लीमेंट करी है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम आज हम अभी क्लियर है ना? पुराना किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई? फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके ओके, अब हम बात करते हैं फंक्शनल टेस्टिंग की, कि फंक्शनल टेस्टिंग हमारी क्या होती है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग। पहले इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, देन हम फंक्शनल टेस्टिंग के टाइप। फंक्शन तो सबको पता ही होगा। अब फंक्शनल टेस्टिंग में सबसे पहला टाइप है मेरा यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है? देखो, एक यूनिट टेस्टिंग हमारी एक पहली ऐसी टेस्टिंग है जिसको हम कभी परफॉर्म नहीं करते हैं। हम इन द सेंस, मतलब टेस्टर कभी परफॉर्म नहीं करता है। फंक्शनल टेस्टिंग ऑलवेज जो परफॉर्म होती है वो डेवलपर से परफॉर्म होती है। सॉरी, यूनिट टेस्टिंग, सॉरी, यूनिट टेस्टिंग हमेशा डेवलपर परफॉर्म करता है। हम यूनिट टेस्टिंग कभी भी परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। कैसे? देखो क्या होता है कि यूनिट टेस्टिंग में जो भी कोड, जो भी फंक्शनैलिटी डेवलपर डेवलप करता है, उस फंक्शनैलिटी को अपने एंड पे वेरीफाई करता है डेवलपर, ठीक है। जो भी फंक्शनैलिटी डेवलप हुई होती है उस फंक्शनैलिटी को अपने साइड से वेरीफाई करता है, दैट इज यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। वो मतलब कहने का ये हुआ कि जो उसका कोड है अपना, जो भी उसने कोडिंग की है, जो भी फंक्शनैलिटी डेवलप की है, लेट सपोज मैं एग्जांपल ही लेता हूँ। अब यहाँ पे लेट सपोज किसी डेवलपर ने होम मॉड्यूल को डेवलप किया, ठीक। अब होम मॉड्यूल को डेवलप करने के बाद में वो इस मॉड्यूल को वेरीफाई करेगा, अपने एंड पे टेस्ट करेगा कि जो फंक्शनैलिटी मैंने डेवलप की है वो मेरी एज पर द रिक्वायरमेंट परफेक्टली वर्क कर रही है या नहीं। उसके बाद वो अपनी तरफ से टेस्टिंग करने के बाद में
टेस्टिंग टीम को मूव करेगा कि भाई उसको फॉरवर्ड करे कि भाई अब आप टेस्ट कर लो इसको। ठीक है, ओके ओके। दैट्स अ यूनिट टेस्टिंग एंड द यूनिट टेस्टिंग डेवलपर इंश्योर तो टेस्टिंग कभी कोई वर्क आएगा ही नहीं, ये ऑलरेडी वेरीफाइड होगा डेवलपर्स। क्यों नहीं आएगा? आएगा, बताता हूँ रीजन। देखो, अब आप हो, आपने कोई काम किया, ठीक है, आपने कोई काम किया तो आपको तो वो अच्छा ही लगेगा, ठीक है। अब बुरा किसे लगेगा? कि जिसने वो काम नहीं किया होगा। समझो, एक थोड़ा सा मतलब एक मेंटलिटी समझो, होता है ऐसा कि अगर मैंने कोई काम किया, मैंने सपोज कोई लेट सपोज कि मैंने कोई प्रोडक्शन किया, तो मुझे तो वो काम अच्छा लगेगा मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कि हाँ मैंने ठीक किया है। लेकिन जब आप उस काम को देखोगे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करोगे, क्योंकि आप बैठे हो उसमें सिर्फ बग निकालने के लिए। तो जो काम खुद अपना करता है उसे तो ऐसा ही लगता है कि हाँ हमने जो किया वो सही किया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हम कैसे मान लें कि डेवलपर ने जो उसको टेस्ट किया है अपने एंड पे कि वो सही टेस्ट किया होगा या किया ही है, ना भी किया हो, उसके ऊपर किसी का वो थोड़ी मतलब उसके ऊपर किसी को वो थोड़ी कि करना ही करना है उसको टेस्ट। वो उसकी इच्छा है कि वो करे या ना करे, क्योंकि वो टेस्ट केस तो बनाता नहीं है। यूनिट टेस्टिंग में टेस्ट केस नहीं बनते हैं, टेस्ट केस तो बनाता नहीं है, तो वो तो कुछ भी बोल सकता है, वो बिना टेस्ट करे भी बोल सकता है। तो हम ऐसे ब्लाइंडली उस पर बिलीव नहीं कर सकते हैं कि वो जो उसने टेस्ट किया है वो हमारा परफेक्टली चल रहा होगा, ठीक है। तो हमें अपने एंड पे उसको वेरीफाई करना ही होता है, क्योंकि जो भी जो काम करता है वो यही बोलता है कि हाँ मैंने जो किया है भाई वो ठीक है, ठीक है। तो हमें उसको एक बार अपने एंड पे इंश्योर करना होता है। And if we are not good in the code thing, then how we defect the code, bug in the internal structure? आपको ना, देखो सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम अपने एंड पे टेस्ट नहीं करेंगे तो डेवलपर के कहने पे हम कभी भी नहीं मानते। अगर डेवलपर ने कुछ भी बोला ना कि मैंने ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना है, तो हम कभी नहीं मानेंगे। हम किसकी मानेंगे? हम मानेंगे स्पेसिफिकेशन की। जो हमारा एसआरएस डॉक्यूमेंट में मेंशन है वो हमारा मेन चीज़ है। हम सिर्फ डॉक्यूमेंट की मानेंगे कि भाई यहाँ पे ये मेंशन है तो वो यही होना चाहिए। चाहे वो एक ही जगह बी लिखा है तो बी ही होना चाहिए, वो ए नहीं होना चाहिए। हम तो उसी के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना ज्योति? ठीक, यूनिट टेस्टिंग डेवलपर इंश्योर, हाँ। कैसे हो गया? सही है, देख लें, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट टेस्टिंग हो गया हमारा। सर नेक्स्ट, हाँ जी बोलो। सर आपने बोला कि यूनिट टेस्टिंग में टेस्ट केस नहीं बनेंगे, सर ऐसा क्यों? डेवलपर का काम टेस्ट केस बनाना नहीं है, हमारा काम टेस्ट केस बनाना है टेस्टर का, क्योंकि उसको टेस्टिंग जो करता है डेवलपर करता है, हम नहीं करते हैं। कोड का वेरिफिकेशन करेंगे तो वो। ये जो यूनिट टेस्टिंग है ये एक तरीके की मतलब डेवलपर कोडिंग पे ही काम करते होंगे, मतलब कोडिंग पे टेस्ट करते होंगे कि हाँ भाई इसमें किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल या ये यूज तो नहीं किया हुआ। देखो सिंपल सी बात है, अब डेवलपर चाहे तो वो टेस्ट भी करे और चाहे तो ना भी करे,
वो उसकी कोई उसके ऊपर मतलब ये नहीं कह सकते कि मतलब उस फोर्सफुली कोई नहीं कह सकता कि आप टेस्ट करो, क्योंकि उसका काम टेस्ट करना नहीं है, उसका काम डेवलप करना है। वो तो एक प्रोसेस कहता है हमारा कि डेवलपर एक बार अपने एंड पे टेस्ट करके दे उसको टेस्टर को, सो दैट कि फिर उसके बाद में जो टेस्टर टेस्ट करे तो उसको मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस रहे एरर मिलने के। ठीक है, ठीक है। बस ये एक प्रोसेस कहता है। Hers, how we will do unit testing? We can't do unit testing. वो करेंगे डेवलपर मेरे भाई, हम हाँ, अपने को नहीं करना है। यूनिट टेस्टिंग जो करेंगे वो डेवलपर ही अपनी तरफ से परफॉर्म करेंगे, और उसके डेवलपर बाद नहीं करते हैं। हर्ष अगर डेवलपर ने नहीं की तो नहीं की तो हमें बग मिलेगी। अगर डेवलपर ने टेस्टिंग नहीं की तो भाई एक एक करके बोलो, या तो मुझे बोलने दो या आप बोलो, तो कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, देखो अगर नहीं करी डेवलपर ने यूनिट टेस्टिंग तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं की हमारे लिए तो अच्छा है, हमें और बग मिलेगा उसमें। अगर उसने अपनी तरफ से कोड को या अपनी फंक्शनलिटी को वेरीफाई नहीं किया, हम अपने एंड पे जब टेस्ट करेंगे तो हमें बग मिलेगा उसमें, और हम उस बग को रेज करेंगे। दैट्स आवर जॉब। हमें यही तो जानना चाह रहा था, तो हम टेस्टिंग तो करेंगे ही ना फिर यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग हो या ना हो, ये तो एक प्रोसेस है। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है कि इंटरव्यूअर काफी बार हमसे पूछ लेता है कि व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग, सो दैट हमें पता होना चाहिए कि यूनिट टेस्टिंग होती क्या है। ठीक है ना? हाँ, लेकिन हमारा काम नहीं है यूनिट टेस्टिंग करना, वो डेवलपर का ही काम है। ओके ओके, चलो नेक्स्ट हमारा आता है स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग के मल्टीपल नाम है। इसको हमारा इनिशियल लेवल ऑफ टेस्टिंग भी बोलते हैं, सरफेस लेवल ऑफ टेस्टिंग भी बोलते हैं, और इसको बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग भी बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, किसी को पता है बिल्ड क्या होता है? नहीं। बिल्ड होता है हमारा जो एप्लीकेशन का यूआरएल होता है ना, उसको बिल्ड बोलते हैं। जो यूआरएल होता है एप्लीकेशन का, उसको ही हम बिल्ड बोलते हैं। यूआरएल इन द सेंस कि जो एप्लीकेशन पे जब तक हमारी एप्लीकेशन अंडर डेवलपमेंट होती है, ठीक है, जब तक उस एप्लीकेशन पे डेवलपमेंट चल रहा होता है, तब तक उसको हम बिल्ड बोलते हैं, उसके यूआरएल को। ठीक है, कि ये अभी हमारा डेवलपमेंट है तो उसका जो यूआरएल होगा उसको बिल्ड। आईटी में जब आप जॉब कर रहे हो आप सर, बिल्ड तो मतलब वो एक वर्जन जैसा हो गया ना, इसके जैसा वर्जन जैसा हो गया। वर्जन जैसे कि सॉफ्टवेयर जब डेवलप होता है तो उसके वर्जन होते हैं ना, तो उसका बिल्ड नंबर होता है, जैसे कि 5.82 5.85 उसके बाद होता है, वो अपडेट होता रहता है ना। हाँ बिल्कुल। तो वो अब ये क्या है, सिर्फ हमारा एक नहीं, आप जो आप वर्जन बोल रहे हो वो अलग चीज है। वर्जन अलग चीज है। वो ये हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे बिल्ड की बात कर रहे हैं, जो यूआरएल होता है हमारा एप्लीकेशन का, उसी को बिल्ड बोलते हैं बेसिकली। अच्छा, ठीक है, जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हमें यूआरएल दिया जाता है टेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन का, जो उसका यूआरएल होगा दैट्स नोन एज अ बिल्ड। वही मैं कह, ठीक है ना, वो हमारा बिल्ड है। सर जो टेस्ट एनवायरनमेंट जो पेज दिया है हमें, मतलब जो ना जैसे एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, एक टेस्ट एनवायरनमेंट है, तो टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए जो पेज दिया हुआ है दैट इज बिल्ड। बिल्कुल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये इसके 3-4 नेम होते हैं: स्मोक टेस्टिंग, इनिशियल लेवल ऑफ टेस्टिंग, सरफेस लेवल ऑफ टेस्टिंग, बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग। जैसे यूनिट टेस्टिंग कंप्लीट होती है, जस्ट कंप्लीट आफ्टर कंप्लीटिंग अ यूनिट टेस्टिंग हम स्मोक करते हैं। मतलब जो टेस्टर्स होते हैं उनकी सबसे पहले जो टेस्टिंग होती है करने, जो सबसे पहले वो टेस्ट करते हैं वो स्मोक टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, स्मोक टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एप्लीकेशन का हैप्पी फ्लो चेक करते हैं। अब हैप्पी फ्लो से मतलब है कि एक पॉजिटिव फ्लो में एप्लीकेशन को टेस्ट करना। ठीक है, कोई नेगेटिव फ्लो नहीं, कुछ नहीं, सिंपल पॉजिटिव फ्लो में। लेट सपोज एक फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है हमारी, अब उस पर हमें स्मोक टेस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यूआरएल को लॉन्च कराओगे, लॉगिन करोगे, एक बिल्कुल वैलिड यूजर नेम वैलिड पासवर्ड डालोगे, एंटर करोगे।
देन आप कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे, उस प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्डर प्रोसेसिंग करोगे, ऑर्डर बुक करोगे, ऑर्डर बुक करने के बाद इनवॉइस जनरेट होगा, इनवॉइस आप रिसीव करोगे, ऑर्डर रिसीव हो जाएगा, पूरा प्रोसेस ये टेस्ट करोगे आप इसमें। ठीक है, तो ये एक आपने क्या किया, एक हैप्पी फ्लो चेक किया एंड टू एंड, दैट इज स्मोक टेस्टिंग। ठीक है, स्मोक टेस्टिंग में सिर्फ हम एप्लीकेशन की बेसिक फंक्शनलिटी टेस्ट करते हैं। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं स्मोक टेस्टिंग में? हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि जब हम उसको डीप में वेरीफाई करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो क्या वो उस लेवल तक, उस लेवल पे टेस्ट होने के लिए अवेलेबल है या नहीं, कि वो टेस्टेबल है या नहीं है। जब हम डीप में वेरीफाई करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेवल के लिए, नेक्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग, वो उसके लिए हमारी एप्लीकेशन टेस्टेबल है या नहीं है। दैट्स वाई हम ये करते हैं, मतलब स्मोक टेस्टिंग करते हैं। क्लियर है सबको? अभी क्लियर है सर। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारे स्मोक। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर हमारा आता है यहाँ पे सैनिटी टेस्टिंग। नेक्स्ट होता है हमारा सैनिटी टेस्टिंग। बहुत बार आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैनिटी एंड स्मोक। बहुत लोग कंफ्यूज भी रहते हैं सैनिटी और स्मोक में। ठीक है, कि सैनिटी में और स्मोक में कंफ्यूज मैं आपको मोस्ट ऑफ द केसेस बताऊं कि जितने भी यूएस के लोग होते हैं, यूएस साइड के, वो तो ज़्यादातर हमारे सैनिटी और स्मोक में कंफ्यूज रहते ही रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी बात करते हैं सैनिटी की। सैनिटी क्या होता है? अब एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि लेट सपोज अब कोई काम है, कोई भी एप्लीकेशन है या कोई भी फंक्शनैलिटी है, मैं आपको बोलता हूँ कि उस फंक्शनैलिटी को आपको टेस्ट करना, कोई भी फंक्शनैलिटी आपको टेस्ट करने के लिए बोलता हूँ। अब उस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए आपको मिनिमम 2 वीक लगेंगे ही लगेंगे। 2 वीक आपको चाहिए उस एप्लीकेशन को या उस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए मिनिमम। और मैं आपसे आकर के बोलता हूँ, कल के डेट में लेट सपोज मैं आपका मैनेजर हूँ, मैं आपसे आकर के बोलता हूँ कि आपको वो फंक्शनैलिटी 1 वीक में कंप्लीट करनी है, 1 वीक में टेस्ट करनी है, 2 वीक में नहीं करनी, आपको वो 1 वीक में कंप्लीट करके देनी है। देन उस केस में आप क्या करोगे? क्या अप्रोच फॉलो करोगे? आप क्या प्रोसेस फॉलो करोगे? किसी के दिमाग में कोई आइडिया तो बताओ। भाई हम उसमें एक काम कर सकते हैं, जब हमारे मैनेजर ने हमें गो हेड कर दिया कि आपको इस एप्लीकेशन को 1 वीक में क्लियर करना है, तो हम उसमें जो बेसिक चीज़ें, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे ऑर्डर्स का फ्लो चेक कर लेंगे, जो वैल्यू है वो प्रॉपर आ रही है, उसका जो क्वांटिटी है वो प्रॉपर मेंटेन कर रहा है, जो हम ऑर्डर्स लगा रहे हैं वही को उसी को एक्सेप्ट कर रहा है, जो मेन पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम चेक कर लेंगे। या फिर टीम बना लेंगे एक, कि हाँ भाई एक स्किल पे लगभग 3 बंदे काम कर रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा काम करके हो जाएगा। कोई और अप्रोच? नहीं, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे सैनिटी में। देखो हम क्या, सैनिटी अभी मैं सैनिटी बता रहा था, तो उस केस में हम सैनिटी परफॉर्म करते हैं। अब सैनिटी में क्या करते हैं, जब भी हमारे पास में लैक ऑफ टाइम होता है, टाइम हमारे पास में कम होता है किसी भी फंक्शनैलिटी को कंप्लीट एंड टू एंड टेस्ट करने के लिए, जब भी हमारे पास में टाइम कम होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस जो फंक्शनैलिटी हम टेस्ट करने वाले होते हैं, उस फंक्शनैलिटी को सिर्फ हम क्रिटिकल चीज़ें जो होती हैं उस फंक्शनैलिटी में, उसको वेरीफाई कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड सैनिटी टेस्टिंग। जैसे अभी शायद विजय ने बताया था, जैसा कि विजय ने बोला कि सिर्फ हम मेन फंक्शनैलिटी टेस्ट कर लेते हैं। लेट सपोज वो एप्लीकेशन हमारे समझो फ्लिपकार्ट है, अब फ्लिपकार्ट पे आपको सैनिटी परफॉर्म करनी है, तो उसकी क्रिटिकल फंक्शनैलिटी क्या होंगी? सबसे पहले होगा उस पर लॉगिन।
ठीक है, कि लॉगिन फंक्शनलिटी जो है उसकी वो परफेक्टली वर्क करनी चाहिए, वो हमारी सबसे पहली क्रिटिकल फंक्शनलिटी होगी। ठीक, सेकंड हमारी क्या होगी, उसमें ऑर्डर फ्लो, कंप्लीट ऑर्डर फ्लो, एंड टू एंड ऑर्डर फ्लो, किसी भी एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, उसको ऑर्डर किया उस एप्लीकेशन से और एंड टू एंड ऑर्डर फ्लो को टेस्ट किया, ये हमारी सेकंड फंक्शनलिटी होगी उसकी क्रिटिकल। तीसरी होगी पेमेंट मेथड, ठीक है, तीसरी होगी पेमेंट मेथड। ठीक है, पेमेंट मेथड हमारे सारे क्रिटिकल होंगे, तो सारे हमें चेक करने, लाइक यूजिंग क्रेडिट कार्ड, यूजिंग डेबिट कार्ड, यूजिंग यूपीआई एड्रेस, नेट बैंकिंग, वाट एवर जो भी है। ठीक, जितने भी हमारे पेमेंट मेथड्स हैं, सारे मेथड्स हमको वो यूज करने, उसको टेस्ट करने के लिए। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे जितनी भी फंक्शनलिटी या जितनी भी हमारे क्रिटिकल फंक्शनलिटी होती हैं उसको टेस्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, सैनिटी को, ये होता है हमारा सैनिटी टेस्टिंग। तो कभी भी अगर ऐसा कोई सिनारियो बनता है तो हम उस केस में यही बोलते हैं कि हम सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। व्हेन वी डू नॉट हैव एनफ टाइम टू टेस्ट द कंप्लीट application, so in that case we test only critical functionality of the application. When we do not have enough time to test a complete application, so in that case we test only critical functionality of the application, that's known as sanity testing. ठीक है, डिफरेंस क्या है सर इसमें सैनिटी में और स्मोक टेस्टिंग में? हाँ आ गए ना, देखो तुम भी वहीं कंफ्यूज हो गए ना। स्मोक में तो सिर्फ हम वेरीफाई कर रहे हैं उसका हैप्पी फ्लो, एक कंप्लीट फ्लो को वेरीफाई कर रहे हैं एंड टू एंड एप्लीकेशन के, और सैनिटी में जो हम वेरीफाई कर रहे हैं सिर्फ उसकी क्रिटिकल फंक्शनलिटी को वेरीफाई कर रहे हैं। क्यों हम उसकी क्रिटिकल फंक्शनलिटी को वेरीफाई कर रहे हैं? जस्ट टाइम लिमिट। ओके ओके क्लियर। हाँ होता है भाई, ये सैनिटी स्मोक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हो जाते हैं कंफ्यूज, इसलिए इंटरव्यू भी हमसे मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैनिटी एंड स्मोक। सर ये आपने हैप्पी फ्लो बोला है, वो हैप्पी फ्लो क्या है? हैप्पी फ्लो है एक पॉजिटिव फ्लो, पॉजिटिव वे में, मतलब एक हम पॉजिटिव वे में एंड टू एंड टेस्ट करते हुए आ रहे हैं एप्लीकेशन को, वो है हैप्पी फ्लो की बात, जो मैं हैप्पी फ्लो की बात कर रहा हूँ। मतलब हमने कोई भी नेगेटिव चीज उसमें, नेगेटिव टेस्ट केस कोई भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ हम एक पॉजिटिव फ्लो में उसको टेस्ट करते हुए आ रहे हैं, तो वो है हमारा एक हैप्पी फ्लो। मतलब स्मोक टेस्टिंग में हम उसकी सारी फंक्शनैलिटी टेस्ट करेंगे एंड तक लेकर के, है ना, और जो सैनिटी टेस्टिंग है उसमें हम सिर्फ जो क्रिटिकल चीजें हैं उन पर ध्यान फोकस करेंगे और बाकी बाद में फिर वर्जन अपग्रेड होते रहेंगे उसके अगर कोई इश्यू है तो। नेक्स्ट हमारा आता है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है उसकी बात करते हैं। देखो एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो बोला अपने पास फ्लिपकार्ट, देखो अब ये एक एप्लीकेशन है हमारी फ्लिपकार्ट, ठीक है। अब लेट सपोज इस कल की डेट में दिवाली आती है, तो आपने नोटिस भी किया होगा चेंजेस आते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, ठीक है। तो दिवाली आती है, अब कल की डेट में क्लाइंट हमसे बोलता है कि मुझे दिवाली आ गई, अब यहाँ पे एक जैसे ये कैटेगरीज आ रही हैं सब, टॉप ऑफर्स, ग्रोसरी, मोबाइल, मुझे एक और कैटेगरी चाहिए दिवाली ऑफर्स की, ठीक है। अब दिवाली आ गई है तो मुझे एक और कैटेगरी चाहिए यहाँ पे दिवाली ऑफर्स की। अब उसने क्या किया, डेवलपर ने ग्रोसरी की जगह दिवाली ऑफर्स कर दिया, मोबाइल की जगह ग्रोसरी, फैशन की जगह मोबाइल कर दिया, और इलेक्ट्रॉनिक की जगह फैशन, होम की जगह इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस की जगह होम कर दिया, ट्रैवल की जगह अप्लायंसेस कर दिया,
ब्यूटी टोज एंड मोर की जगह ट्रेवल कर दिया, बट जस्ट बिकॉज ऑफ साइज वो हमारा ब्यूटी टोज एंड मोर यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, ब्यूटी टोज एंड मोर रिमूव हो गया। अब आप क्या करोगे, जब आप टेस्ट करने आओगे, आपने देखा कि हाँ भाई यहाँ पे दिवाली ऑफर्स ऐड हो गया है, ग्रोसरी भी है, मोबाइल भी है, आपने देखा, आपने उसको पास कर दिया। लेकिन नहीं, वो हमें ऐसा नहीं करना है। एज अ टेस्टर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जस्ट बिकॉज ऑफ एड ऑन फंक्शनलिटी और एनी बग फिक्सिंग, उसकी वजह से हमारी कोई और फंक्शनलिटी इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी चेक करेंगे कि हमारा फिर काम होता है कि उस एप्लीकेशन को कंप्लीटली टेस्ट करना या उससे रिलेटेड फंक्शनलिटी को टेस्ट करना कि उसकी वजह से कहीं कोई और फंक्शनलिटी तो इम्पैक्ट नहीं होगी है। दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन टेस्टिंग, उसको हम रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हमें पूरा एंड टू एंड टेस्ट करना है यहाँ पे कि वो हमारी रिग्रेशन टेस्टिंग में हमें पूरी एंड टू एंड टेस्ट करनी है कि कहीं उसकी वजह से कोई और फंक्शनलिटी तो इम्पैक्ट नहीं होगी। जैसे अभी मैंने ये एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ब्यूटी टोज एंड मोर यहाँ से उसकी वजह से रिमूव हो गया। ठीक है ना, तो वो ऐसे केस बन सकते हैं हमारे इन फ्यूचर। जब आप काम करोगे तो हमें कंप्लीट एप्लीकेशन को टेस्ट करना होता है दोबारा से, कहीं उसकी वजह से कोई और फंक्शनलिटी तो इम्पैक्ट नहीं कर रही है। एटलीस्ट वो चीज़ तो हमें टेस्ट करनी होती है जो फंक्शनलिटी उससे रिलेट करती हो। ठीक है ना, चल वो बात while when any functionality add-on और any bug fixing, कोई बग आपने रेज करी है वो फिक्स हुई है, bug fixing over the application, so in that case we have to test that functionality as well as related functionality. That is known as रिग्रेशन टेस्टिंग। क्लियर है कि रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है भाई? किसी को कोई डाउट रिग्रेशन में? नहीं, सबको क्लियर है? गुड़िया अगर क्लियर है तो यस यस इट्स क्लियर। कर लो किसी से वॉइस आ रही है। इंटीग्रेशन हमारा हो गया। ठीक है, जीयूआई पढ़ते हैं और इंटीग्रेशन और कंपोनेंट कल पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं जीयूआई टेस्टिंग। ठीक है अभी भाई कल क्लास होगी? सॉरी मतलब मंडे। ओके। हाँ भाई मृदुल बोल लो क्या? हाँ मृदुल, हाँ बोलो। डाउट ये है कि जैसे कि अगर कोई बग हमको फाइंड आउट होता है और हम उसको मतलब आगे फॉरवर्ड करते हैं टोकन रेज करके, और वो जब रिजॉल्व होता है तो क्या हमको हर बार ही पूरी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना पड़ेगा दोबारा से? हाँ, उससे रिलेटेड फंक्शनलिटी को तो आपको दोबारा से टेस्ट करना ही पड़ेगा एवरी टाइम। नहीं, जैसे आप रिग्रेसिव टेस्टिंग की बता रहे हैं कि उस बग फिक्स होने की वजह से कहीं दूसरे फंक्शनैलिटी पे कोई असर तो नहीं पड़ रहा है, तो ये हाँ। हमको क्या हर बार करना पड़ेगा जब भी कोई बग फिक्स होके आएगा? हर बार करना पड़ेगा दोस्त। ओके। हाँ, तभी तो मैनुअल में हमारा टाइम लगता है ज़्यादा, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। बेसिकली जो ऑटोमेशन टेस्टिंग आया वो इसी के लिए आया है हमारा। तो अगर हम बात करें ऑटोमेशन में, तो ऑटोमेशन में क्या हो जाएगा यहाँ पे इस केस में कि हमने और सब चीज़ों के लिए तो जैसे यही ये एग्जांपल है, हमने और सब के लिए तो स्क्रिप्ट पहले से लिख करके रखी होगी, सिर्फ हमें जो नई फंक्शनलिटी ऐड ऑन हुई है उसके लिए कोडिंग करनी, स्क्रिप्ट लिखनी है और अपनी स्क्रिप्ट को रन कर देना है।
तो वो हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा सबके लिए कि अगर वो सारा सब कुछ उसे फाइंड आउट होता है स्क्रिप्ट में तो वो पास हो जाएगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। तो वो स्क्रिप्ट के थ्रू आता है, तो वो ऑटोमेशन का बाटा आगे आप जाके पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको। ओके, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो। हाँ बोलो। सर जैसे कल आपने एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था जिसमें हम उसका एप्लीकेशन का बिहेवियर चेक करते हैं। बिहेवियर मीन्स आपने फिर उसका एग्जांपल दिया था कि जैसे किसी साइट को बहुत सारे लोग एक साथ खोलते हैं और वो हैंग हो जाती है या कुछ टाइम के लिए उसकी वर्किंग क्लोज हो जाती है, तो उसको हम उस दौरान कैसे चेक करेंगे? वो टूल होते हैं हमारे बेसिकली, जो नॉन फंक्शनल करते हैं उनके लिए एक टूल होते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए या लोड टेस्टिंग के लिए, इन सब के लिए ना टूल यूज होते हैं हमारे, उस टूल के थ्रू हम टेस्ट करते हैं। ओके सर। हाँ, उसकी लोडिंग चेक करने के लिए हम उसको टूल से चेक करते हैं। हाँ, टूल से चेक करते हैं हम, ऐसे मैनुअली नहीं चेक करते। ठीक है सर, ओके। अभी किसी को कोई डाउट है? आई थिंक मैं देखता हूँ। आई हैव टू लीव नाउ हर्ष। अरे ठीक है, ओके भाई। अब बात करते हैं यशांक। स्मोक और सैनिटी में थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ यशांक भाई, आप बोल नहीं पा रहे क्या? कुछ आपके माइक में प्रॉब्लम है क्या? दोबारा से बता दूंगा मैं जब आपका मतलब माइक ठीक होगा, सो दैट अच्छा रहेगा कि इंटरेक्शन हो, कि आपको पता रहे कि क्या मैं बता रहा हूँ, क्या आप पूछ रहे हो। ठीक है ना? तो जब आपका माइक ठीक होगा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर दूंगा स्मोक और सैनिटी को। ठीक है? मुझे एक्चुअली पता चल जाएगा कि क्या आपको एक्चुअल में डाउट क्या है। ठीक है, फिर ठीक है, तो ये तीन हम कल ही पढ़ते हैं, मतलब मंडे पढ़ते हैं, कंपोनेंट इंटीग्रेशन और जीयूआई, तीनों को हम कल ही। हाँ बोलो। रिग्रेशन टेस्टिंग का दोबारा बताएंगे बिकॉज ना मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो हो गया था, जिसमें मैं उसको टॉपिक को चेक कैच नहीं कर पाया था। रिग्रेशन टेस्टिंग हमारा होता है बेसिकली, रिग्रेशन टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारी फंक्शनलिटी पे अगर कोई नई कोई एप्लीकेशन पे कोई नई फंक्शनलिटी ऐड ऑन होती है या कोई बग फिक्सिंग होती है, तो उसके बाद हम उससे रिलेटेड फंक्शनलिटी को भी टेस्ट करते हैं। तो उससे रिलेटेड जितनी भी फंक्शनलिटी हमारी होती हैं उन फंक्शनलिटी को भी टेस्ट करते हैं। ये इंश्योर करते हैं हम कि कहीं उसकी वजह से किसी और फंक्शनलिटी पे तो इम्पैक्ट नहीं आ गया है। इस चीज को मेक श्योर करने के लिए हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। ठीक है भाई? अच्छा ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। और आप लोगों ने फी वगैरह का देख लेना भाई, सब लोग फी पेमेंट कर दो, फिर उसके बाद में वो रिमूव करने लगेंगे, है ना? अगर हाँ वो रिमूव, अगर किसी को कोई फी से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप सबके पास में नंबर होगा भैया का, आप उनसे कनेक्ट कर लेना एक बार। ठीक है? किसी को कैसा भी डाउट है फी से रिलेटेड एक बार कनेक्ट कर लो, अदरवाइज फिर उन्हें पता नहीं होगा तो वो फिर बैच से रिमूव कर देंगे, क्योंकि अब ऑलमोस्ट डेमो हमारा 2 वीक हो गया है ऑलमोस्ट। ठीक है? तो फिर इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आप देख लेना। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। ओके सर। सर फीस कैसे देनी होगी? फीस ऑनलाइन करनी है आपको, ये एक नंबर बैच में चाहिए, आप देखो इसमें नंबर दिया हुआ है एक, इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, जो भी आपको ठीक लगे उस पर कर सकते हो। हाँ सर, नंबर तो देख लिया सर। मतलब कितने करने हैं? 5,000? देखो वो आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो, आप एक बार डिस्कस कर लेना, एक बार फिर भी फोन कर लो, भैया का नंबर है आपके पास में। क्या है वो हाँ, इंट्रोडक्शन कर लो, ताकि करने के वो डिस्कस कर लो। एक बार नंबर शेयर कर देना भैया का। नंबर नहीं है आपके पास? मेरे पास नहीं। अच्छा मैं दे देता हूँ, यहीं पे इसी बैच में दे रहा हूँ। देखो मैंने इसी बैच में नंबर दिया, आप एक बार कनेक्ट कर लेना, जिन लोगों का फीस का कुछ भी है या किसी भी कोई डाउट है तो आप इनसे एक बार कनेक्ट कर लेना। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ओके भाई, बाय। सर हेलो। हाँ हाँ बोलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा सर, वो जो हम लोगों ने टेस्ट केस भेजे थे सर, उसका वेरिफिकेशन या कुछ भी
हुआ नहीं अभी तक। देखो मैंने रिव्यू एक दिन किए थे, तो मैंने ना आप सबको 1 to 1 मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। आपने मुझे टेस्ट केस भेज रखे, मैंने देखा है, ठीक है। अभी बस मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, एक बार मैं अपने एंड पे चेक करके आपको रिप्लाई दे दूंगा। सबको 1 to 1 रिप्लाई मिल जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। तो मैं सोच रहा था सर, अगर आप मेरा एक बार वेरीफाई कर दो तो मैं दोबारा से उसको बना के देख लूँ। हाँ सभी का करूंगा मैं वेरीफाई। एक बार मैं अभी एक्चुअली टाइम नहीं मिला मुझे, एक बार मैं बैठ के सबके जितने भी जिसके टेस्ट केस मुझे भेजें सबके टेस्ट केस रिव्यू करके मैं 1 to 1 आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपके बहुत काफी लोग हो गए, आपके नहीं है, काफी लोग हो गए। क्वेश्चन की लिस्ट भी थोड़ी लंबी सी हो गई है। कोई बात नहीं, मैं मुझे बता देना जो भी आपके क्वेश्चन की लिस्ट है, मैं सोल्व कर दूंगा। ओके सर, ओके।